नमस्कार, बुलेटिन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक गुजारिश आप सबसे कि आप सब घर पर रहें, बाहर नहीं निकलें और लॉकडाउन को हल्के में कतई मत लीजिए। इस वायरस को हराने का यही सबसे बेहतर तरीका है, इसलिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। सबसे पहले कोरोना संकट की बात करते हैं और जानते हैं देश में इस वक्त कोरोना का क्या हाल है। अपडेट पूरे देश का। तो भारत में कुल संक्रमित कोरोना मरीजों की संख्या 46,711 हो गई है। और एक्टिव केस की बात करते हैं, देश में कुल एक्टिव केस 31,967 पहुंच गई है। देश भर में अब तक 1,583 मौतें भी हो चुकी हैं। वहीं इलाज के बाद 13,160 मरीज ऐसे हैं जो ठीक भी हुए हैं। और देश में जो रिकवरी रेट है वो 27.41% है। पंजाब में आज 219 नए मामले सामने आए हैं। कानून मंत्रालय में एक अधिकारी भी कोरोना से संक्रमित पाया गया है। दिल्ली के आरआर अस्पताल में 25 स्टाफ जो हैं कोरोना के पॉजिटिव पाए गए हैं। जम्मू कश्मीर में आज 15 नए मामले सामने आए हैं। और देखिए बिहार का भी हाल हम आपको बताते हैं। कोरोना संक्रमित का आंकड़ा जो 535 पहुंच गया बिहार में। कटिहार में 5 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। वहीं कैमूर में भी एक पॉजिटिव मामला सामने आया है। सिवान में आज एक मरीज मिला है। 3.5 साल का बच्चा जो है कोरोना से संक्रमित पाया गया है। झारखंड का भी हाल जानते हैं। झारखंड में कोरोना के 4 नए मामले सामने आए हैं। सभी पॉजिटिव मरीज जो हैं हिंदपीढ़ी के रहने वाले हैं, जो हॉट स्पॉट है। झारखंड में कोरोना के अब तक 119 मामले यानी 119 केस सामने आए हैं। कोरोना पर मुख्य सचिव की बैठक कल है और कल अहम बैठक किसे माना जा रहा है। और शहरी इलाकों से 95% केस मिल रहे हैं। और चलिए कोरोना अपडेट के बाद एक अहम और बड़ी खबर आपको बता दें। बिहार में मौसम विभाग का अलर्ट आया है। आंधी के साथ बारिश और वज्रपात की संभावना जताई गई है। पटना, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल में अलर्ट जारी किया गया। वहीं जहानाबाद, सिवान और गोपालगंज के लिए भी अलर्ट है। सारण, भोजपुर और बक्सर में भी अलर्ट है। रात 11:30 बजे तक ये अलर्ट जारी किया गया। तो देखिए, एक तरफ कोरोना का खतरा लोगों के सर मंडरा रहा है, तो दूसरी तरफ आसमानी आफत भी आई है। बिहार में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। आंधी के साथ तेज बारिश की संभावना है, वज्रपात की संभावना है। पटना, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, सिवान, गोपालगंज, सारण, भोजपुर और बक्सर में रात 11:30 बजे तक के लिए अलर्ट घोषित किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं बेमौसम बारिश से आई मुसीबत की। बिहार में आज आसमान से जमकर आफत बरसी। आसमानी बिजली की चपेट में आने से 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग झुलस गए। हम आपको राज्य के 5 जिलों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें पटना, सीतामढ़ी, कटिहार, नालंदा और जहानाबाद की है। पटना के दुल्हिन बाजार के फतेहपुर गांव में आसमानी बिजली की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई। तो वहीं सीतामढ़ी के बाजपट्टी में भी 2 लोग टंकी की चपेट में आ गए। कटिहार के शिकारपुर गांव में भी 2 लोग आसमानी बिजली की चपेट में आ गए। तो वहीं नालंदा में एक किसान की मौत हो गई, जबकि जहानाबाद में भी 2 लोगों की जान गई है। वहीं 2 लोग यहां झुलसे भी हैं। जहानाबाद के निवारी और डाहरपुर में यह हादसा हुआ है। और आइए आपको बताते हैं कि अगर बिजली गरजे तो क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। बिजली से संचालित उपकरणों से दूर हो जाएं तुरंत, जैसे भी मौका मिले आपको। तार वाले टेलीफोन का उपयोग कतई ना करें। खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दें। धातु यानी लोहे से बने पाइप और नल के फव्वारों से दूर रहें। और जब बिजली चमकती है उस समय पेड़ के नीचे आप कभी खड़े ना हो। जो ऊंची इमारतें, ऊंची बिल्डिंग वाले क्षेत्र में आप कभी भी जाकर ना छिपे। भीड़ भाड़ वाली जगहों से दूरी बनाए रखें आप। तो बिहार में बेमौसम हुई बरसात और ओलावृष्टि से फसलों को काफी नुकसान हुआ। इसने किसानों की परेशानी को और ज्यादा बढ़ा दिया है। कोरोना संकट के बीच आसमान से आफत बरसी। बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान तो हुआ ही, वज्रपात से कई लोगों की मौत भी हो गई। बिहार के अलग अलग जिलों में वज्रपात ने कई लोगों की जिंदगी छीन ली और कईयों को घायल कर दिया।
कुछ जिलों में बारिश और ओलावृष्टि से किसी की मौत तो नहीं हुई, लेकिन किसानों का बहुत नुकसान हो गया। बारिश से मुंगेर में सब्जी की फसल नष्ट हो गई, वहीं कई प्रखंडों में गेहूं की कटी फसल को काफी नुकसान हो गया। मधेपुरा में तो फरवरी से लेकर अब तक कई बार बेमौसम बरसात हो चुकी है। मई महीने की बात करें तो 4 और 5 मई को दोनों दिन बारिश हुई, जिसने किसानों की परेशानी को कई गुना बढ़ा दिया है। कृषि विभाग के आंकड़े बताते हैं कि करीब 11,000 हेक्टेयर में लगी गेहूं, मक्का, आम, लीची, दलहन और सब्जी की खेती प्रभावित हुई। भागलपुर में तो दोपहर में रात का नजारा दिखने लगा। चारों तरफ अंधेरा छा गया और सड़क पर चल रही गाड़ियों की लाइटें जल गई। मौसम में अचानक आए बदलाव ने लोगों को हैरत में डाल दिया। औरंगाबाद में दोपहर में अंधेरा तो नहीं छाया, लेकिन टपाटप गिरते ओले से किसानों को कितना नुकसान हुआ होगा आसानी से समझा जा सकता है। छपरा में बारिश से किसानों को तो नुकसान हुआ ही होगा, बारिश ने प्रशासन की पोल भी खोल कर रख दी। भगवान बाजार थाना रोड सहित कई इलाकों में भारी जल जमाव हो गया, जिससे आम लोगों को खासी परेशानी हो रही है। यानी बिहार में मंगलवार को आसमान से मौत और बर्बादी की बारिश हुई, जिसने कई लोगों की जिंदगी छीन ली और कई लोगों के चेहरे पर परेशानी की लकीरें खींच दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और देखिए, कोरोना संकट में इस आफत से क्या मुश्किलें आएंगी ये भी समझते हैं। कोरोना संकट में इस आफत से गरीबों की मुसीबतें और बढ़ जाएंगी। फसल नुकसान होने से आर्थिक संकट में और भी इजाफा होगा। सब्जी खराब होने से महंगाई में भी वृद्धि हो जाएगी। आने वाले समय में सामान की आपूर्ति में कमी आएगी और सरकारी मदद से किसान इस बड़ी मुसीबत से उबर पाएंगे। और देखिए, इसी बीच आज सीएम नीतीश कुमार ने कृषि, खाद्य, उपभोक्ता और सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक की। इसमें उन्होंने कई निर्देश दिए हैं। सीएम ने कृषि इनपुट अनुदान के तहत अनुदान की राशि तुरंत किसानों के खाते में डालने के निर्देश दिए हैं। साथ ही आपदा से फसलों को हुए नुकसान की अनुदान राशि 15 मई तक खाते में डालने के निर्देश दिए गए और साथ ही कहा कि लंबित राशन कार्डों के कार्ड धारकों के दावे सही पाए जाने पर उनके खाते में 1,000 रुपए डाले जाएं। साथ ही राशन कार्ड में लाभुकों के नाम सुनिश्चित करने के साथ कई निर्देश दिए गए हैं। सीएम ने खाद्यान्न की जरूरत के सही आकलन की बात पर भी जोर दिया है। और अब बात भीड़ के तालिबानी फरमान की। मुजफ्फरपुर में भीड़ ने तालिबानी फरमान सुनाया। हथौड़ी थाना इलाके में तंत्र पूजा की अफवाह के बाद महिलाओं के साथ दरिंदगी की तस्वीर वायरल हो गई। हालांकि इस मामले में मुख्य आरोपी समेत कई लोगों की गिरफ्तारी भी हो गई है। भीड़ की ये शक्ल किसी खौफनाक सजा के ऐलान के लिए जुटी थी। मुजफ्फरपुर के हथौड़ी थाना इलाके में तंत्र पूजा की अफवाह के बाद तालिबानी जजों की फौज जमीन पर उतर आई। इन महिलाओं को भीड़ ने डायन बताकर वो कुकृत किया जो शायद इंसानी जहन में अपच्ची इस मैल को उगल देने जैसा है। डिजिटल क्रांति का प्रतीक मोबाइल सभी के हाथों में जगमगा उठा। दरिंदगी की फिल्म फिल्माने की होड़ के भी इन महिलाओं की हाड़ पल पल कांपती रही। भीड़ ने मैला पिलाया, बाल मुंडवाए, फोटो खींची और वायरल कर दिया। और ये डरी सहमी महिलाएं अपनी अगली सजा का इंतजार करती रही, सहती रही उस फरमान को जो इंसान तो कतई नहीं था। मामले में साजिश करता श्याम सहनी समेत कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई और अब स्पीडी ट्रायल के जरिए कठोरतम सजा की बात हो रही है। जितने वहां पर लोग थे उनकी पहचान की, जिसके बाद उन पे 15 से अधिक लोगों के विरुद्ध यह कांड दर्ज किया गया और 9 व्यक्तियों की गिरफ्तारी, 9 मुख्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी भी की जा चुकी है। इस गिरफ्तार जो किए गए हैं उनमें मुख्य वे हैं जिन्होंने लोगों को प्रेरित किया था इस अमानवीय कृत्य के लिए, साथ साथ कैंची आदि उपकरण भी उपलब्ध कराए थे और स्वयं उसमें सम्मिलित थे। इन लोगों को गिरफ्तार किया गया। 9 व्यक्तियों को अभी तक गिरफ्तार किया जा चुका है, बाकी के लिए कार्रवाई जारी है। दकियानूस विचारधारा की धार में बह निकली इस भीड़ से सवाल पूछना लाजमी है, लेकिन जरूरी ये भी है कि जागरूक समाज के ये चेहरे खुद से पूछें कि जो उन्होंने किया वो क्या सही था। मुजफ्फरपुर से सुधीर और पटना से अमित की रिपोर्ट। अब जरा इस खबर को भी समझते हैं। अफवाह और शिक्षा की कमी ऐसी घटनाओं के पीछे का कारण बनती है।
अंधविश्वासमय लोग ऐसी हरकत करते हैं, लेकिन समाज में ऐसी घटनाओं के लिए कोई जगह नहीं है और ऐसी घटनाएं विकृत मानसिकता का परिचायक भी हैं। जरूरत है लोगों को जागरूक करने की। एनएमसीएच में कोरोना पॉजिटिव 6 मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद सभी मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। स्वस्थ हुए मरीजों में 5 मरीज एक ही परिवार के हैं। 5 मरीज मुंगेर के रहने वाले हैं। एक स्वस्थ मरीज बक्सर का रहने वाला है। सभी स्वस्थ हुए लोगों ने एनएमसीएच के डॉक्टरों की तारीफ की है। यहाँ के लोग सब अच्छे हैं, डॉक्टर सब ये सब ध्यान देते हैं। यहाँ पे हर एक चीज़ के लिए सुविधा है। यहाँ पे किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है हमें, और खाने पीने के लिए कोई चीज़ के लिए दिक्कत नहीं है। मैं सबसे पहले इस हॉस्पिटल के डॉक्टर, सफाई कर्मी, पुलिसकर्मी सबको बधाई देता हूँ। बहुत अच्छे से हम लोग को किए, कोई दिक्कत नहीं हुए। और जो पेशेंट पॉजिटिव है, मैं इसको चैलेंज करके बताऊँ, घबराने की बात नहीं है। होटलों को क्वारंटाइन सेंटर्स में बदलने के मसले पर पटना हाईकोर्ट ने सरकार से 1 हफ्ते में जवाब मांगा और पूछा है कि निजी होटलों को क्वारंटाइन सेंटर्स में तब्दील करना कैसे वैध हो सकता है। साथ ही हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को यह भी निर्देश दिया कि निजी होटल के सभी फर्नीचरों, साजो सामान आदि की एक लिस्ट संबंधित होटल के मालिक या मैनेजर की मौजूदगी में बनाया जाए। भरत यादव की रिट याचिका पर जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की और मुंगेर के डीएम समेत राज्य सरकार के दूसरे अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि जमालपुर जंक्शन के पास होटल व्हाइट हाउस को मुंगेर जिला प्रशासन ने क्वारंटाइन सेंटर में तब्दील कर दिया और इस दौरान होटल की संपत्तियों की सुरक्षा की कोई व्यवस्था सुनिश्चित नहीं की गई। मामले की अगली सुनवाई 2 जून को होगी। और अब आपको सचेत करने वाली खबर आपको बताते हैं। राजधानी पटना में नकली मास्क और सैनिटाइजर के कारोबार का खुलासा हुआ है। ड्रग्स डिपार्टमेंट की सूचना उनको मिली थी कि गोविंद मित्रा रोड में नकली और यूज्ड मास्क को पैक कर बेचा जा रहा है। यही नहीं, मिलावटी सैनिटाइजर भी ग्राहकों को दिया जा रहा है। सूचना के बाद पहुंची टीम ने छापेमारी की और छापेमारी में कई गड़बड़ियां भी सामने आई हैं। देखिए, ऐसी सूचना हम लोग को कॉन्फिडेंशियली प्राप्त हुई कि न्यू मेट्रो सर्जिकल के संस्थान के द्वारा बहुत ही गंदा या ऐसा कहें यूज़ किया हुआ मास्क जो है N95 का सेल किया जा रहा है। इसी के तफ्तीश में हम लोग आए, आज टीम बनी थी असिस्टेंट डायरेक्टर कंट्रोल साहब की तरफ से। आज हम लोग आए तो जो हम लोग को सैंपल प्रोवाइड किया गया था वो सैंपल यहाँ पर मिला, जो आपको फुटेज में भी दिख रहा है। और उस फोटोज़ को देखने से आप भी ये अनुमान लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो मास्क है, ये इसका पेंट टूटा हुआ है या फंगस लगा हुआ है और गंदा है। इस दूसरी बात ये कि इस संस्थान के जो ऑनर है, इनसे हम लोग बिल वगैरह की परचेज की भी मांग करें, वो भी ये प्रोवाइड नहीं। और अब बात करते हैं कटिहार के, जहां के बरारी बीआरसी केंद्र पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। ऐसा किया नियोजित शिक्षकों ने, जिनकी हड़ताल सोमवार को खत्म हुई है। दरअसल शिक्षकों को प्रखंड कार्यालय में योगदान देना था और छोटे से जगह पर सैकड़ों शिक्षकों को बुला लिया गया। आप खुद इन तस्वीरों के जरिए देखिए कि गुरुजी सोशल डिस्टेंसिंग का कैसे मखौल उड़ा रहे हैं। सुरक्षाकर्मी और अधिकारी यहां लापरवाह बने खड़े हुए हैं। लॉकडाउन में जामताड़ा से आई तस्वीरें सरकारी आदेशों को ठेंगा दिखा रही है। मुमकिन है कि हर चौक चौराहे पर प्रशासन की नजर नहीं रह सकती, लेकिन जब सैकड़ों लोगों का काफिला एसपी जामताड़ा के आवास से होकर गुजरे और उसे रोका नहीं जाए, तब सवाल उठना लाजमी है। यह खास रिपोर्ट देखिए। जामताड़ा से अब तक कोरोना के 2 मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में प्रशासन के कंधे पर विशेष जिम्मेदारी है। सरकार ने प्रशासन को निर्देश दिया है कि कोरोना बंदी का सख्ती से पालन करवाएं, लेकिन प्रशासन है कि हाथ पर हाथ धरे बैठा है। जामताड़ा में बंगाल से बिहार जाने वाले कॉरिडोर के साथ ही रेल लाइन पर सैकड़ों के झुंड में बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग और बीमार अपने घर की ओर जा रहे हैं। साइकिल पर गठरी बांधे इन सैकड़ों लोगों का काफिला जामताड़ा के एसपी अंशुमन कुमार के घर से होकर भी गुजरता है। न्यूज 18 की टीम ने जब एसपी अंशुमन से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कन्नी काट ली। वहीं उपायुक्त ने पुलिस और जिला प्रशासन द्वारा पूरी सख्ती से कोरोना बंदी के निर्देशों का पालन करने की बात कही है। यहाँ की परिस्थिति को देखते हुए हम लोग कोई भी छूट नहीं देंगे। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी शक्ति के साथ पेश आएगा और मैं कहना चाहूँगा यहाँ के नागरिकों को कि आप इसका अनुपालन करें, नहीं तो प्राथमिकी भी दर्ज होगी।
जहां एक तरफ प्रशासन को चाहिए था कि सड़क या रेल मार्ग से सैकड़ों की तादाद में घर जा रहे लोगों को रोककर उनके रहने खाने का इंतजाम किया जाए, वहीं पुलिस के जवान इसके उलट राहगीरों को शॉर्टकट रास्ता सुझाते दिखाई दे रहे हैं। शॉर्टकट के नाम पर जोखिम भरे रास्तों से गुजरते लोगों को देखना हृदय विदारक है। इन सैकड़ों लोगों में ज्यादातर ईंट भट्ठे में काम करते थे। पैसे खत्म हो जाने के कारण घर लौटने को मजबूर हैं। कईयों ने बीते कई दिनों से भरपेट खाना तक नहीं खाया है। पैसे नहीं जाएगा, खुराकी उराकी तो नहीं दे रहा है, आगे से भी काम करते रहते हैं वहाँ पर। बच्चा लोग सब ऐसे ही तो क्या करेगा, होली के बाद ही लोग ले गया परीक्षा देने के बाद। हमने मन शहर अभियान के लिए दादन दल का कमा लिया, खा लिया गरीब आदमी। तकर बाद उनका सीजन टूट लगल को लॉकडाउन नहीं होतो तो काहे यहाँ रवि तुमका गरीब 4 धाम देतो तो लेबे तो नहीं। प्रवासियों के लिए सरकारें कई फैसले ले रही हैं। इधर दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासियों के लिए विशेष ट्रेन का प्रबंध कराया जा रहा है, लेकिन डर और बेबसी में जी रहे मजदूर पैदल ही अपने घर की ओर निकल रहे हैं। वहीं प्रशासन हाथ पर हाथ धरे केवल गरीबी और बेबसी का तमाशा देख रहा है। न्यूज़ 18 के लिए जामताड़ा से राणा प्रताप की रिपोर्ट। इधर वैशाली में भी लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाने का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो भगवानपुर प्रखंड के मियापुर भैरव के एक आंगनबाड़ी केंद्र का बताया जा रहा है। आरोप है कि 1 मई को ईसुपुर आंगनबाड़ी केंद्र में जन्मदिन की पार्टी हुई। आंगनबाड़ी सहायिका विभा कुमारी के पुत्र की इस बर्थडे पार्टी में काफी लोग शामिल हुए। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत जो है वो सीडीपीओ से की, जिसके बाद वायरल वीडियो की जांच की जा रही है। वीडियो है, ये सच्चाई को छुपाने के लिए वो अपना गलत बयान दे रहा है। सही यही है कि 1 तारीख की संध्या में उसने 50 से ऊपर की संख्या में युवाओं को बटोरकर और उसके साथ खाने पीने की योजना बनाकर और उसमें जश्न मनाने का कार्य हुआ, जो सरेआम लॉकडाउन का उल्लंघन है। संभावना है कि हम लोग ग्रसित हो जाएंगे। बचाइए बचाइए बचाइए, इससे इस पर कानूनी कार्रवाई कीजिए। कोरोना जांच के दौरान रिम्स के माइक्रोबायोलॉजी विभाग का लैब टेक्नीशियन संक्रमित हो गया था और इसे लेकर आईसीएमआर की गाइडलाइन के मुताबिक 2, 3 और 4 मई को लैब को बंद रखा गया। आज एक बार फिर लैब को खोल दिया गया और कोरोना की जांच शुरू कर दी गई है। रिम्स प्रबंधन अब इस बात की कोशिश में है कि कैसे लैब के स्टाफ को संक्रमण का खतरा कम हो और इसके लिए उपाय भी किए जा रहे हैं। सावधानियां ये बढ़ती जा रही हैं कि हम जो कलेक्शन पहले करते थे तो कलेक्शन की एक अलग टीम होंगी जो हमें एक सीआरएफ फॉर्म के साथ में जाकर के वो कलेक्शन आएगा, और तो क्या एक सेग्रीगेशन हो जाएगा। कलेक्शन की टीम अलग रहेंगी और यहाँ जो शॉर्टनिंग और सैंपल टेस्टिंग की टीम अलग रहेंगी, तो ये डिस्टेंस मेंटेन होगा जिससे कि हमारा चांसेज है कि इस तरह का कंटामिनेशन। कोरोना से लड़ाई के लिए अब दवाओं के साथ साथ दुआओं का भी दौर शुरू हो गया है। रांची के पिस्का मोड़ के लवकुश अपार्टमेंट में आज सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। पूरे अपार्टमेंट के लोगों ने भगवान बजरंगबली से कोरोना संकट को दूर करने की प्रार्थना की। अभी देखा जाए तो बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आ गई है और दुआ के साथ साथ दवा के साथ साथ दुआ की भी आवश्यकता है और भक्ति में शक्ति है। हमें कोरोना को भगाना है। हमारे लवकुश अपार्टमेंट के सीनियर सिटीजन, महिलाएं, बच्चे, जवान सभी ने इसमें भाग लिया। जय। कोरोना को लेकर कोई कंफ्यूजन ना रहे, लोगों को सही और पूरी जानकारी मिले, इसे लेकर न्यूज़ 18 ने कोरोना कंट्रोल रूम बनाया है, जहां पर हम दर्शकों के मन में उठ रहे सवालों के जवाब अपने एक्सपर्ट और डॉक्टर के जरिए सीधे देने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़े मुंबई के आरआईएल से डॉक्टर हितेंद्र वागले। उन्होंने दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और सभी की आशंकाओं को दूर भी किया। नमस्ते डॉक्टर साहब, मैं चारू पुणे से। मेरा सवाल ये है, बाजार में कई लोगों से सामना होने के बाद मन में कोरोना से संक्रमित होने का भय बना रहता है, हमें क्या एहतियात बरतनी चाहिए? मैं मिंटू ओझा बोल रहा हूँ, हैदराबाद तेलंगाना से। मेरा उम्र 40 साल है। बाजार में कई लोगों से सामना होता है जिसके चलते मन में कोरोना जैसे संक्रमित होने का खतरा बना रहता है, हमें क्या एहतियात बरतनी चाहिए? नमस्ते, मैं रेनू राय हैदराबाद से। मेरा सवाल यह है कि बाज़ार में कई लोगों से हमारा सामना होता है और मन में कोरोना से संक्रमित होने की शंका भी बनी रहती है, जिसके लिए हमें क्या एहतियात बरतनी चाहिए? पुष्पलता फरीदाबाद से। मैं डॉक्टर साहब से यह जानना चाहती हूँ कि हम बाज़ार जाते हैं, कई लोगों से सामना होता है,
जिससे मन में संक्रमित होने की भावना हमेशा बनी रहती है। तो हमें इसके लिए क्या एहतियात बरतनी चाहिए? बाजार जाते समय हर इंसान को जहाँ तक हो सके मुंह पे मास्क या हाथ में ग्लव्स पहन लेने चाहिए। हो सके तो अब जब बाजार जाएंगे सब्जियां खरीदने या फल इत्यादि कुछ लेने तो छुट्टे पैसे लेके जाएं ताकि ज़्यादा स्पर्श न हो सके पैसे वगैरह देते समय। आप जब बाज़ार में अब जब जाएंगे तो काफ़ी लोगों से मिलेंगे, तो आप 3 फीट की दूरी ज़रूर बनाए रखें। जब आप घर आएंगे तो जिन पेपर बैग में आप सब्जी फल लेके आते हैं वो पेपर बैग बाहर ही आप फेंक दीजिए कूड़ेदान में। घर में आने के बाद आपके हाथ अच्छी तरह से सैनिटाइज़र से साफ़ कर लीजिए तथा आपके हाथ को साबुन और पानी से भी आप हाथ साफ कर सकते हैं। और गुजारिश एक बार फिर आप सबसे कि आप सब घर पर रहें, दूसरों को भी सुरक्षित रखें और खुद भी सुरक्षित रहें। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।